और देखिए, मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी हो गया है, लेकिन इस पर सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। सोनिया गांधी का कहना है कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है। अपने जारी वीडियो में सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को कमजोर करने की कोशिश की है। कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। तो वहीं श्रीनगर पहुंचे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से जब नए बिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। ये नाम कहां से आया? मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सोच समझ के बिल का नाम रखें तो तब भी। ये तो मुझे एक पुरानी बॉलीवुड की पिक्चर का नाम याद आ रहा है, वो जी मम्मी जी। इस बयान से जाहिर है कि नए बिल का विरोध फिलहाल तो रुकता नहीं दिख रहा। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी कमान संभालते ही एक्शन मोड में 2027 विधानसभा में जीत की हैट्रिक कैसे लगानी है, इसकी तैयारी में भी जुट गए हैं और मकर संक्रांति के बाद उनकी टीम मिशन में जुट जाएगी। 14 जनवरी के बाद अब आपको यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इसका संकेत प्रदेश के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी भी दे चुके हैं। नई टीम कब तक बनेगी, क्योंकि अब तो आपने कार्यभार भी संभाल लिया, नई टीम कब तक आएगी? अभी तो खरवास चल रहा। यूपी बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मार्च 2025 में अपनी प्रदेश टीम बनाई थी। उनको ये टीम बनाने में 7 महीने लगे थे। हालांकि नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को पंचायत चुनाव से पहले नई टीम का गठन करना है। ऐसे में अगर समय कम है तो अभी क्यों नहीं? दरअसल बीजेपी खरमास में बड़े राजनीतिक निर्णय लेने से बचती है। यही वजह थी कि यूपी अध्यक्ष के चुनाव वाले दिन ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। मतलब साफ है कि मकर संक्रांति के बाद यूपी बीजेपी के नए कप्तान अपनी नई टीम के साथ जल्द ही काम करते नजर आएंगे। हो सकता है कि पुराने चेहरों को नई जिम्मेदारी मिले या फिर पुराने चेहरों को ही बदल दिया जाए। और देखिए, राहुल गांधी का विदेश दौरा जो है वो एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल आपको बता दें ये पूरा मामला है क्या। इसको लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से यहां कांग्रेस पर हमला बोला और राहुल गांधी पर अपरिपक्व नेता होने का बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही जॉर्ज सोरोस की संस्थान से चल रही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिलने पर भी सवाल खड़े किए हैं। और राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस को 2 जिस्म में एक जान बता दिया। राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी जब गांडोस ये तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस ये ऐसे ही है जैसे 2 जिस्म एक जान। बीजेपी ने संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी के विदेशी धरती पर भारत के दुश्मन से मुलाकात पर भी हमला बोला और उनकी तुलना मीर जाफर से कर दी। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का मीर जाफर कौन है। भारत का मीर जाफर दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का ये रवैया देश हित के खिलाफ है और इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। बिहार में ज्वाइनिंग लेटर लेने के दौरान हिजाब विवाद से सुर्खियों में आई डॉक्टर नुसरत को झारखंड सरकार ने अब ऑफर दिया है और कहा है कि वो झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में सम्मान और सुरक्षा के साथ आकर ज्वाइन कर सकती हैं, जिसमें अच्छी सैलरी और घर भी शामिल है। यही वो मामला है जिसकी वजह से बिहार की डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार से ये ऑफर मिला है। 3 लाख रुपए महीने की सैलरी, मनचाही पोस्टिंग, सरकारी घर, सुरक्षा के साथ नौकरी। साथ ही झारखंड सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि नियुक्ति सीएम हेमंत सोरेन के स्तर पर होगी, जिससे उन्हें सम्मान और सुरक्षा दोनों का एहसास हो। किसी भी धर्म और किसी भी बच्चे के साथ जहाँ भी दुर्व्यवहार होगा या किसी समाज के साथ कोई भी घटनाएं घटेगी, सबसे पहले वहाँ इरफान अंसारी आता है। बता दें कि डॉक्टर नुसरत परवीन को आज सबलपुर स्थित पीएचसी में ज्वाइन करना था, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। पता चला कि वो सिविल सर्जन के कार्यालय में ज्वाइन करेंगी, उसके बाद यहाँ आएंगी। वहीं इस मामले ने अब सियासी रूप भी अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस और आरजेडी इसे महिला की गरिमा का अपमान बता रहे हैं।